प्रधान जिंदाबाद, रविंद्र प्रधान जिंदाबाद, रविंद्र प्रधान जिंदाबाद, माननीय निजाम चौधरी जिंदाबाद, माननीय निजाम चौधरी जिंदाबाद, माननीय निजाम चौधरी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में जोरदार तालियों से उनका स्वागत। प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भाई संजय जाटव जी वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरठ मंडल यूथ के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित साथियों, जो व्यवस्था की गई है हमारे माननीय मुख्य अतिथियों के लिए, जो बैठने की सीटिंग है कृपया करके उनके लिए छोड़ दी जाए और सभी साथी सामने आके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रोग्राम के आयोजक रविंद्र को आगे बढ़ाने के लिए स्वागत की कड़ी को डॉक्टर योगेंद्र गौतम जी और मनोज जी आप शुरू करें। जो हमारे पदाधिकारी साथी खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान ले लें। अनुशासन के दायरे में रहते हुए हमारे प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश भाई चंद्रशेखर आजाद के बहुत मनोरत्नों में से एक निजाम चौधरी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम अनुशासनिक कार्रवाई में जनपद हापुड़ जिला की जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है उन प्रधान से, कोठा वाले प्रधान वीरेंद्र जी और आजाद समाज पार्टी के तीनों जिला प्रभारी भाई राजा कुरैशी सभी लोग आए और हमारे प्रभारी का स्वागत करें। सभी साथी जोरदार जितने भी अतिथिगण हैं हमारे सभी आ जाए कृपया करके। बोल तो दिया बहुत दिया मैंने फिलहाल आप भी आ जाइए सब। जो आजाद समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं जनपद हापुड़ की जिला कमेटी वो भी आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई निजाम चौधरी जी, भाई तालिब चौधरी जी, डॉक्टर अमित गुजर जी, भाई अफजाल सैफी जी, भाई संजय जाटव जी, भाई बिलाल जी, उनका वो भी स्वागत करें। हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष भाई सुशील कुमार एडवोकेट जी से मेरा निवेदन है वो भी आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई निजाम चौधरी जी का बुके देकर वो भी सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आज हापुड़ जनपद में बहुत ही ऐतिहासिक और जोरदार प्रोग्राम चल रहा है आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। वो एक बार मंच पे आके हमारे पश्चिम के जो प्रभारी हैं वो उनका स्वागत कर दें। जो हमारे वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं सुभाष प्रधान जी सिमरौली वाले आ जाए, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। बड़ी माला से हमारे जितने भी ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं वो हमारे पश्चिम प्रभारी निजाम चौधरी जी का, भाई अमित गुजर जी का, भाई संजय जाटव जी का, भाई तालिब चौधरी जी का, जितने भी हमारे प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी से निवेदन है कि मंच पर के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
जो भी हमारे हैं वो कृपया मंच पे आ जाए। इतनी सलमानी जी, शशिकरण जी, डॉक्टर बाबूराव, मुकेश, भूतपूर्व प्रधान, ये सभी हमारे मंच पर आए और माननीय निजाम चौधरी जी का स्वागत करें। हमारे संगठन के साथ ही भाई राजा कुरैशी जी भी स्वागत करें। भाई आफ्ताब की और ग्राम प्रधान के सभी संगठन के लोग, आज के हमारे चारों मुख्य अतिथि माननीय निजाम चौधरी जी, मेरी मात्र शक्ति से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान पर बैठ जाए। अभी देखिए, आप लोग आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं। अनुशासन के दायरे में रहते हुए आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए एक पर अव्यवस्था ना फैलाएं। अनस चौधरी जी पहुंचे हैं तोड़ी से। निवेदन है कि प्रधान संगठन के लोग हमारे प्रभारियों जी का स्वागत करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। चौधरी जी, भाई अमित गुर्जर जी, भाई अफजाल साहबी जी, मेरी महिला मातृशक्तियों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। जो प्रधान अमरपाल भाई सुशील कुमार जी, सभी हाथ लगा बुलंदी आ जाओ। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता का यहाँ पर पहुँचने पर हृदय की प्रभारी हैं जो हमारे आज के मुख्य अतिथि को विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब अपना अपना स्थान ग्रहण कराना है, अपना अपना स्थान ले लें, क्योंकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। बहुत स्वागत है। हमारे सचिन भाई मनोज जी, डॉक्टर योगेंद्र साहब और प्रोग्राम में जो आयोजक साहब से निवेदन है थोड़ा व्यवस्था बनवाएं। अजहर भाई से भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा मंच की व्यवस्था बनवाएं। जाटव समाज के जिला अध्यक्ष श्री विष्णु प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और भूखे देकर माननीय निजाम चौधरी जी, माननीय सुशील जाटव जी और माननीय गुर्जर जी का स्वागत करें। कि आप लोग थोड़ा मंच की व्यवस्था बनवाएं। जय 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 चावले, जय 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 चावले, रविंदर मंडल, रविंदर मंडल, अवतार मंडल, इस्लाम चौधरी, इस्लाम चौधरी, निजाम चौधरी, निजाम चौधरी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 चावले, जय 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 चावले। सम्मानित साथियों, वो अपना अपना स्थान सामने ग्रहण कर लें। ये हमारे जो सम्मानित साथियों बिठवाने का काम करें। जितने भी हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, कृपया वो मंच को खाली कर दें। आबिद खान और डॉक्टर योगेंद्र गौतम हमारे बाहर से पदाधिकारी अतिथिगण आए हैं, गो बाबा साहब की फूल अर्पित करते रहे। निजाम चौधरी जी, संजय जाटव जी, तालिब चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुशील भाई जी, सभी पुष्प अर्पित।
भाई हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भाई हमारे जनपद हापुड़ के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई सुशील कुमार एडवोकेट जी का स्वागत करने के लिए रतनलाल प्रधान जी दादरी वाले वहां और उनका स्वागत करें। भाई सुशील एडवोकेट जी करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। रविंद्र प्रधान जी, रविंद्र प्रधान ले जाते हुए प्रधान रविंद्र जी के जो पिताजी हैं एडवोकेट संदीप कुमार जी, आपसे निवेदन है कि आप भी आकर स्वागत करें। एक बार गुजारिश है कि हमारे मुख्य अतिथि जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत कर दें, वो हम भूल गए हैं। भाई अमित पूजन जी को भी पगड़ी पहनाकर रविंद्र प्रधान जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह देकर आजाद समाज पार्टी के कार्यों को जो हमारी पूरी आपकी आयोजक कमेटी है उनकी तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे सम्मानित साथी वक्ताओं को कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पश्चिम के प्रभारी मैन बॉडी ऑफ फ्रंटल अमित गुर्जर जी ताली भाई वो आए हुए, उनको हमें सुनना है। संजय जाटव जी को सुनना है, तो वक्ताओं की कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं भाई अमित जाटव जी। समय का ध्यान रखते हुए भाई 2 मिनट। सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम माता। आज भी इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे भाई मेरठ मंडल के भाई संजय जाटव जी, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और हापुड़ के युवा जिलाध्यक्ष भाई सुशील कुमार जी, और मेरे गुरु जिन्हें मैं राजनीतिक गुरु मानता हूं, अपना पश्चिमी प्रभारी कई पदों पे रह चुके हैं माननीय निजाम चौधरी जी। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। साथियों मिलकर चलेंगे तो संवर जाएंगे, साथियों मिलकर चलेंगे तो संवर जाएंगे, वरना तिरंगे की तरह बिगड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चौधरी जी ने समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार रखे। वक्ताओं की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरठ मंडल के अध्यक्ष यूथ भाई अफजान साहब जी से भी मेरा निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई अफजान सर्वप्रथम बाबा साहब संविधान सचिव और उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य संजय जाटव जी और साथ में चल के आए
संजय जाटव जी, अतिथि पश्चिमांचल के मुख्य सचिव भाई निजाम चौधरी जी और मेरे सामने बैठे सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, माता और बहनें, सभी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज भाइयों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो करोड़ों नौजवान, करोड़ों के दिलों की धड़कन है और हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अहमद नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं, ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, जगह जगह पर हमें निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज केवल माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आज हिंदुस्तान में उठा रहे हैं। इसके अलावा कोई हमारी आवाज को उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। सब हमारी वोटों को, हम लोगों को अपना गुलाम समझते हैं, बस जैसे बाकी की वोटों पर डाका डाल दिया जाए। चोर दो तरह के होते हैं, एक चोर होता है साधारण चोर, जो हमारी घड़ी चुरा लेता है, कपड़े चुरा लेता है, सोने के जेवर चुरा लेता है, साइकिल मोटरसाइकिल के चुरा लेता है। और दूसरे जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, वो है राजनीतिक चोर, जो हमारी कदम को, हमारी शिक्षा को, हमारी रोटी को, हमारे भविष्य को, हमारे आरक्षण को, सभी चीज को, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें हैं, उन्हें हमारे भविष्य को चुराने का काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक चोर आज इस सत्ता पर काबिज है और जिस हमारे आरक्षण की, हमारे मान सम्मान को बचाने की, हमारी पढ़ाई को, हमारी शिक्षा को बचाने की जो पहरेदारी चौकीदारी कर रहे हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। भाइयों, हमारे संविधान पे डाका डालने का काम किया जा रहा है, संविधान पे को कुचलने का काम किया जा रहा है और आरक्षण पे डाका डालने का काम किया जा रहा है, जिसमें हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 तारीख में दिल्ली बुलाया है। घर मुर्गा खरीदने भी आता है और उससे कहता है मैं तुझे काट के खाऊंगा। मुर्गा रोने लगता है, कहता है मुझे काट के मत खाता, मुझे छोड़ दो। वो कहता है तो एक शर्त है, सुबह आप जो है बाप नहीं दोगे। तो सुबह को मुर्गा बाप नहीं देगा। फिर वो अगले दिन कहता है बाप तो तुमने आज दे दी, अगर कल को पर फड़फड़ाए तो मैं तुझे फिर काट के खा जाऊंगा। वो अगले दिन पर भी नहीं फड़फड़ाता। उसके बाद उससे तीसरी बार कहा जाता है तुझे पर भी नहीं फड़फड़ाए, लेकिन तुझे गर्दन ऐसे उचकाई थी, कल तुझे अपनी गर्दन भी नहीं उचका दी। वो तीसरे दिन भी ऐसे करता है, लेकिन फिर उसका मालिक कहता है कि आज तुझे अंडा देना पड़ेगा। मुर्गा मुझे लगता है कि मैं तो मुर्गा हूँ, मैं अंडा कैसे दूंगा, मेरी जान बख्श दो। तो भाइयों, मुर्गा बोलता है और सोचता है कि मैं पहले दिन अगर बोल के मर जाता तो मैं कम से कम मेरा अपना जमीन जिंदा रहता, मैं आज जो है इस तरीके से जो है रोते रोते ना मरता। पहले दिन बोल के मरने से अच्छा है हमेशा के लिए रोना, रोते रोते मरना। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुत्तहिद हो तो दुनिया का निजाम बदल सकते हो, मुत्तसिर हो तो उल्टो शोर मचाते क्यों हो, मुत्तहिद को समय का ध्यान रखते हुए हमारे जो अतिथि हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय हमारा आज के मुख्य अतिथियों को दें। भाई सुशील आजाद। पश्चिम के प्रभारी मुख्यमंत्री जी चौधरी जी और सभी हमारे प्रदेश कोर कमेटी के हमारे सदस्य, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। धन्यवाद संचालक महोदय। आज हापुड़ जनपद में हो रही बड़ी मैं महासभा करूंगा। इस महासभा में बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक छोटी सी व्यवस्था और होती तो बहुत अच्छा होता। ये जो पीछे माताएं बहनें बैठी हैं, ये आगे हो जाती तो अच्छा होता। अगली बात ध्यान रखना, इस देश दुनिया की आन बान मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान सब कुछ है भारत का संविधान। मैं भारतीय संविधान को जिंदाबाद बोलता हूँ, मेरे साथ आप भी जिंदाबाद बोलेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान के जनक परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
सम्मानित साथियों, आज यह मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय निजाम चौधरी जी, जो आपके पास से ही महात्मा के रहने वाले हैं, जनपद गाजियाबाद में प्रधान कर रहे हैं, वहां के रहने वाले हैं। इनके बड़े भाई पूर्व विधायक और वर्तमान में वहां से चेयरमैन हैं। और यहाँ मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी जी, यहाँ के बहुत ही मजबूत साथी हमारे जिलाध्यक्ष सुशील भाई जी, मंडल अध्यक्ष अमित पूजा जी और तमाम वरिष्ठ साथी जो मंच पर उपस्थित है, उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज यहाँ इस हॉल में जो उपस्थित सभी साथी जिन्होंने आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर अपनी इच्छा और अपना मन बनाया है पार्टी में जुड़ने के लिए, उन सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जुल्म के साए में न खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, जिसके खोल लो गर्मी संविधान बचाने की, वो आ जाए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में, बाकी पड़े रहो अपने घर में मौन, बाकी पड़े रहो अपने घर में मौन। साथियों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं पिछले 7 साल से भीम आर्मी में और 4 वर्ष 6 महीने आजाद समाज पार्टी में जो काम कर रहा हूँ। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ था। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस पार्टी में मैं एक संस्थापक सदस्य हूँ। यहाँ मंच से बहुत सारे साथी हैं जो उस पार्टी में संस्थापक सदस्य है। मैं उस हैसियत से आपसे निवेदन करता हूँ, साथियों, इस 21वीं सदी के हाईटेक युग में जमीन पर रहकर जो नेता संघर्ष कर रहा है, उस नेता का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। साथियों, यहाँ बैठने वाले तमाम साथियों ने दूसरी पार्टियों में मेहनत की होगी, लेकिन यहाँ मात्र 2 महीने आप काम करके देखे, आपको जितना मान सम्मान आजाद समाज पार्टी में मिला था, इतना किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। साथियों, अभी 11 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े जनसैलाब के साथ में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सभा का आयोजन होने वाला है। आप, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रविंद्र भाई के माध्यम से बहुत सारे ग्राम प्रधान पार्टी में जुड़े हैं और उन्हीं के साथ दूसरे मजबूत साथी भी इस आजाद समाज पार्टी में जुड़े हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आने वाली 11 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए और अपने हक, अपने आरक्षण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिल्ली चले, मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, संत श्री गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में भाई ने अपील की कैसे कि मान्यवर के मंदिर को बचाने के लिए, संत श्री गुरु रविदास जी के गुरु भले को बचाने के लिए जिन लोगों में आग है, वो लोग रामलीला मैदान पहुंचे। साथियों, उस दिन भाई जब रामलीला मैदान पहुंचे, या बैठने वाले तमाम साथी का वहां है, रामलीला मैदान आज तक भरा नहीं था, लेकिन उस दिन जनसैलाब से पूरा रामलीला मैदान नीला हो गया था। रामलीला मैदान में जितने साथी पहुंचे, भाई ने सबका धन्यवाद अदा किया। संजय जी का, हमारे भीम आर्मी के पुराने साथी रोहित जी, डॉक्टर विजय जी भी पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, हमारे जो अगले विशिष्ट अतिथि, जो हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच मेरठ से चलकर आए हैं, सभी साथियों को जय भीम। संचालन माध्यमों को धन्यवाद आपका। मंच पे बैठे मेरे बड़े भाई निजाम चौधरी जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, पश्चिम मुख्य प्रभारी प्रदेश महासचिव जी, और मंच पर बैठे मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी जी, जिलाध्यक्ष सुशील आजाद जी, और मेरे छोटे बड़े सभी भाई बैठे हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। आज का प्रोग्राम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, आजाद समाज पार्टी, इसका जन्म 15 मार्च 2024 को हुआ था, वह सपना अब साकार होता दिख रहा है। यहाँ पर दूर दराज से आए सभी छोटे बड़े भाई और हमारी माताएं बहनें इस परिवार का आजाद समाज पार्टी का शोभा बढ़ा रही हैं, और इस प्रोग्राम को करवाने वाले भाई रविंद्र प्रधान जी, उनके साथी, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। मेरी दुआएं आपको कि आप आगे बढ़िएगा, और आप जैसे भाइयों की हमें पार्टी में जरूरत है, और आप निश्चित भाई चंद्रशेखर आजाद के सपनों को मजबूत करेंगे।
और जिलाध्यक्ष सुशील आजाद जी का साथ जुड़ के रहिएगा, ताकि आपके विचार एक रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं समय कम लूंगा क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि निजाम भाई हैं उनको दिल्ली बहुत विशेष मीटिंग के लिए जाना है आजाद समाज पार्टी की। अपना कीमती समय वो बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं, दिल्ली जाना है। मैं साथियों यही बात कहूँगा, आप सब संगठित रहिएगा, एक रहिएगा। बहुत सारी पार्टियां अलग अलग आपको प्रलोभन लालच देंगे, छोटा छोटा लालच, उस लालच में मत पड़ना। दूसरा, जिस दिन से आजाद समाज पार्टी में हमारी में मुस्लिम भाईचारा जुड़ा है, मुस्लिम भाई आए हैं, हमारी पार्टी की शोभा बढ़ गई, चार चांद लग गए। अब आने वाला वक्त आजाद समाज पार्टी का है और हमारी बहनों का, महिलाओं का है। जिला पंचायत के चुनाव है, अगर आप सभी भाइयों ने जिला पंचायत के चुनाव में बहुत अच्छी सीटें जिता कर देती तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 27 में आपकी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को कम करूँगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को थोड़ा समय कम है और आएंगे वो बोलेंगे तो चलिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रविंद्र प्रधान जी का और इस प्रोग्राम करने के लिए सभी भाइयों का जो इस प्रोग्राम में लगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हापुड़ जिले में, बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम है, इसलिए मैं तमाम उनको धन्यवाद। साथियों, जब तक हैं ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋण रहेगा उनका, अमर रहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर। करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, भारत के खूबसूरत संविधान को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, वे बहुजन समाज में राजनीतिक रूप से क्रांति लाने वाले माननीय काशीराम साहब को अपनी ओर से गिराज मोहब्बत पेश करते हुए गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों और बहुजन समाज के लिए रात दिन संघर्ष करने वाले देश के कोहिनूर हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने अपना नेता का आदर्श मानते हुए मंच पर विराजमान आज प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़े भाई निजाम चौधरी जी, उनके साथ दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमित गुजर जो फ्रंटल संकल्प देखने हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, साथ ही हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन जाटव जी और तमाम मंच पर बैठे हमारे नेतागण, वे मेरे सामने बैठे पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम में भीम आर्मी के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण, वे मेरे सामने बैठी मेरी बहनें, उनका मैं इस प्रोग्राम में आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, 11 सितंबर के लिए मीटिंग रखी गई है। 11 सितंबर रामलीला मैदान दिल्ली, जिसका नाम संविधान लीला में रखा गया है। एक विशाल रैली भारत से आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां मौजूद हुए। तो मेरी आप सबसे भी अपील है कि यहाँ से ज्यादा संख्या में चलने का काम करेंगे, अपने मान सम्मान स्वाभिमान आरक्षण बचाने, जातिगत जनगणना करवाने, उसकी बात मनवाने के लिए और इस गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आप सभी को चलना होगा। क्योंकि इस देश के अंदर जितना भी विपक्ष है सिर्फ नाम का विपक्ष है, कहीं गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों की आवाज उठाने का कोई काम नहीं करता। साथियों, आपने देखा होगा, मैं खासतौर से अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, एक घटना आपने देखी होगी अभी ताजी, एक तुषार त्यागी, एक नाम का पुलिस वाला और गुंडा उस भेष में वो हापुड़ मदरसे की दीवार पर और हापुड़ मदरसे के गेट पर डंडे बजाता है। कैसे दिन आ गए हमारे, कैसे ट्रेन के अंदर एक 70 साल के बुजुर्ग को मारा जाता है, कैसे बीफ खाने के शक में हरियाणा में एक मुसलमान को मारा जाता है। साथियों, दिल छलनी हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, जो रात
पक्ष गूंगा बना रहता है। मैं आजाद समाज पार्टी तहसीलदार का सिपाही होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, चाहे तो जुनैद नासिर का मामला हो जब उसे जिंदा जला जाता है एक फर्जी गोरक्षक मोनू मानेसर द्वारा, लेकिन आपकी बीमारी में आजाद समाज पार्टी हर कहीं भी मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है तो उनका साथ चलने का काम करता है। अभी आपने देखा होगा एक पिंकी चौधरी नामक गुंडा जो हिंदू रक्षा दल नामक संगठन चलाता है, कैसे शाहजहांपुर के गरीब मुसलमानों को वहां मारता है बांग्लादेशी बताकर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तमाम पार्टियां जो हमारी वोट लेती है वो कहां मर जाते हैं उनके संगठन, कहां मर जाते हैं उनके जिलाध्यक्ष जब हम पर जुल्म होता है। तो मैं अपने भाइयों से कहना था, मुस्लिम भाइयों से, कि अपनी आवाज उठाओ। मैं एक बात शेर के साथ अपनी बात और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर कुछ बात तो है कि हंसी मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो आपको साथ चलने की जरूरत है, मजबूत बनने की जरूरत है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डंडी की चोट पर जितने जुल्म आप पर कर रहे हैं, जब हमारी सत्ता आएगी और हम इस प्रदेश के भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री होंगे, एक एक चाहे वो पुलिस वाला कोई गुंडा हो, चाहे कोई अपना हिंदू रक्षा दल चलाता हो और गुंडागर्दी करता हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ एक एक जालिम से हिसाब होगा। और भारत के संविधान के अंदर आने वाले जो हमारी भारत के संविधान के दायरे में रहकर एक एक जालिम जो उन्होंने किया हमने जेल में डालने का काम होगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और वो ही नेता चंद्रशेखर आजाद है जो इसका बदला ले सकते हैं साथियों। अंत में मैं अपनी पार्टी को प्रणाम देता हूँ और दो लाइनें अपने नेता के लिए अपनी कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीवर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंडल अध्यक्ष। अच्छा है सभी, धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और हमारे देश को परमाणु एनर्जी देने वाले रसायन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार करते हुए मंच पर आसीन मेरे सभी पद अधिकारीगण और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री निजाम चौधरी जी का, उनके साथ उपस्थित अर्जुन जाटव जी मंडल उपाध्यक्ष, बलाल चौधरी जी मंडल महासचिव युवा मोर्चा, अफजाल सैफी जी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, संजय जाटव जी सदस्य प्रदेश कोर कमेटी, अमित पूजन जी प्रभारी संगठन माननीय बाली चौधरी जी मंडल अध्यक्ष, निजाम चौधरी जी और हमारे हापुड़ जिले के जिला अध्यक्ष श्री सुशील आजाद जी का मैं आप सभी समस्त क्षेत्रवासियों और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय थोड़ा कम है, बार बार पिछले वक्ताओं ने आपको यह बात याद दिलाई है, तो मैं भी काफी ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आपका, अपनी बात को संक्षिप्त में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अभी संजय भाई ने आपको बताया था कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद को रविदास मंदिर के लिए गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ कितनी मारपीट की गई थी, लेकिन जब उन्होंने मिले तो उस मारपीट के बारे में उन्होंने ये कहा कि यह लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ अपने जो दबे कुचले समाज है जिसकी आवाज कहीं न कहीं दब कर रह गई है उसको उठाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो इसी प्रकार चंद्रशेखर भाई ने जो यह कार्रवाई स्टार्ट किया है उस कार्रवाई के बारे में मुझे आप सबको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग उस कार्रवाई को कहां से स्टार्ट हुआ है, कितनी कठिनाइयों का सामना करके आज वहां पहुंचे हैं वो आप सभी उस बात से पहले से ही वाकिफ हैं। लेकिन आज हम सभी का कर्तव्य क्या बनता है, एक ऐसे व्यक्ति जो अकेले सांसद होने के बाद पूरे सांसद में और पूरे भारत में इस जालिम सरकार के विरुद्ध हाहाकार मचाया हुआ है, जो जालिम सरकार आए दिन हम सभी के आरक्षण को, हम सभी के जो राइट्स पर पूछे बाबा साहेब ने इतने संघर्षों के बाद मिले थे उन सबको खत्म करने के कार्य में तुली हुई। और आप सभी जानते हैं कि एक अकेला इंसान इस जालिम सरकार से
लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ में आपको बराबर में आके खड़ा होना होगा और भाई चंद्रशेखर आजाद के आपको हाथ मजबूत करने होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर से 8 बजे खाने को जाए हुए हैं और खाने का भी समय हो रहा है, लेकिन मैं आप सबका जो पेशेंस है उसका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इतना समय हमें दिया और अभी तक आप बिल्कुल एकदम हमारे माननीय निजाम चौधरी जी जो प्रवक्ता है आज के उनकी बात वाणी को सुनने के लिए इतने धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। हम सभी को सिर्फ एक बात याद रखनी, कोई आपकी लड़ाई लड़ने आने वाला नहीं। जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप सभी को घर से बाहर निकलना होगा और कम से कम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो उनके आचार विचारों को प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घर तक उन आचार विचारों को आपको पहुंचाने का कार्य करना। मैं समझ सकता हूं कि हम सब लोग या हमारे जो परिवार है वो सब इतने सक्षम नहीं है कि वो सब भी आकर फ्रंट पे आकर इस जो हमारे काले अंग्रेजों से जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब इतना तो काम कर सकते हैं कि जो वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहेब और बहुजन समाज और मुस्लिम समाज में पैदा हुए हमारे महापुरुषों ने हमें लड़ाई लड़कर पहले सफेद अंग्रेजों से हमें आजाद कराया, उसके बाद काले अंग्रेजों से हमें आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सब के खिलाफ कम से कम मैं उस वोट के अधिकार को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हम सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम उस बारे में सोचें आप। यह एक समय होता है, एक कारवा होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आपने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे हमारे ग्राम प्रधान बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हर पार्टी का हर संगठन का एक समय होता है और आज का समय भाई चंद्रशेखर आजाद का है। जैसा कि हम सभी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाजियाबाद के समारोह में कहा है और कितनी बार उन्होंने मीडिया से भी ये बात कही है, बहन कुमारी मायावती हमारे समाज की नेता थी, नेता है, नेता नहीं, लेकिन आज समय भाई चंद्रशेखर आजाद का है। जिस कार्रवाई को परम पूज्य बाबा साहब ने स्टार्ट किया था उस कार्रवाई को माननीय साहब काशीराम ने आगे बढ़ाया, आज उस कार्रवाई को बहन जी ने 2012 तक बढ़ाया और आज समय है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, जिनके साथ हम सभी को मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता है। और जब तक हम उस मजबूती को नहीं पहचानेंगे, जैसा कि साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि आप लोगों के साथ लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, आपको मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा भी जाएगा, जाति के नाम पे आपके साथ शोषण भी किया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपनी एफआईआर कराने जाएंगे, एफआईआर नहीं होगी आपकी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, दंगा प्रदर्शन करेंगे या रोड जाम करेंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। यह जालिम सरकार आपको जेल में बंद करेगी और आपके घर वालों पर, आपके परिवार वालों पर केस लगाएगी। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि उनका काम करें और उनके हाथों को मजबूत करें। समय की बात को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही उत्साह कर देता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, बहुजन मूवमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जब भीम आर्मी को बनाया था तभी से ही लगातार तन मन धन से भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करते रहे हैं और आजाद समाज पार्टियों के संस्थापक सदस्यों में से एक राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश की आन बान शान मैं निवेदन और गुजारिश करता हूँ बड़े भाई निजाम चौधरी जी से वो आए और अपने यशस्वी भाषण से आज जनपद हापुड़ की सरजमी पर जो इकट्ठा हुए सभी गांव के कोने कोने से चलकर आए, उनको अपने विचार रखें। बड़े भाई निजाम चौधरी, निजाम चौधरी जिंदाबाद, निजाम चौधरी जिंदाबाद, निजाम चौधरी जिंदाबाद, निजाम चौधरी जिंदाबाद। मंच पर और हॉल में मौजूद तमाम साथियों को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्वप्रथम
बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को अपनी खैरात हकीकत पेश करता हूँ। यहाँ मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के पश्चिमांचल के फ्रंटल के प्रभारी भाई गुजर जी, मेरठ मंडल के अध्यक्ष भाई तालिब चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी, युवा मेरठ मंडल के अध्यक्ष भाई अब्दुल सेठी, हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई संजय जाखड़ जी, भाई वसीम चौधरी, बिलाल तोड़ी जी, राजा भाई, अर्जुन भाई और इस प्रोग्राम के कन्वीनर भाई रविंद्र प्रधान जी, इनको बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कराया, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मंच पर मौजूद, मैं जिनके नाम नहीं जानता, सभी सम्मानित साथी और इस प्रोग्राम को मुनक्किद कराने वाले भाई अजय कुरैशी, AK करदम जी, डॉक्टर योगेंद्र गौतम, मनोज भारती, सुरेंद्र लाला जी, आदिल खान, वसीम चौधरी, बिलाल चौधरी और यहाँ इस प्रोग्राम में दूर दराज से आए वो सभी ग्राम प्रधान, जिनमें सोमपाल प्रधान निजामपुर से, वीरेंद्र प्रधान जी कोटा हुसैनपुर से, वीरेंद्र राव गोयना से, सोमवीर प्रधान जी आगरा से, लोकेश प्रधान जी अमीरपुर नगोला से, प्रमोद प्रधान जी सरावा से, सतपाल प्रधान जी अमरपुरा से, सुभाष कर्दम जी उबारपुर से, हरेंद्र प्रधान जी गोरपुर से, शिवलाल प्रधान जी छपकोली से, जयभगवान प्रधान जी लुकराड़ा से, रतनलाल प्रधान जी दादरी से, परवीन प्रधान जी लालपुर से, महेश प्रधान जी सिंगरौली से, देवेंद्र प्रधान जी निजामपुर से, दुष्यंत प्रधान जी कस्तला से, फरमान प्रधान जी कमालपुर से, रोहित प्रधान जी खड़खड़ी से, विपिन प्रधान जी ददायरा से, सोनू प्रधान जी रजपुरा से, विजेंद्र प्रधान जी केवी से, बिसनलाल प्रधान जी शाहबुद्दीन नगर से, आनंद प्रधान गिरधरपुर से, सुखबीर प्रधान जी पावला से, सुरेश प्रधान बनखंडा से, अली मुर्तजा प्रधान जी असोड़ा से, सदवीर प्रधान जी काबिज प्रधान जी देदा से और क्षेत्र पंचायत सदस्यों में राजू जाटव, सादाब, नीलकमल, पिंटू, योगेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, कुल्लन सिंह, गौरव जाटव, शंकी जाटव, सुनील, शशि, इद्रीस, सुशील, विजय, सुखबीर, धर्मवीर, मुकेश कश्यप और रविंद्र मास्टर। यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस हॉल में मौजूद यहाँ बैठे मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों के मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग बढ़ते गए और कारवा बढ़ता गया। भाई चंद्रशेखर भाई जब इस कारवा को लेकर चले थे तो वो अकेले थे, लेकिन आज देश में लाखों करोड़ों चंद्रशेखर
कि हाथ और पांव बनकर इस देश में काम कर रहे हैं और घूम रहे हैं और इस कारवां को बढ़ा रहे हैं। कारवां ये काम जो है ये महापुरुषों का काम। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इस काम को जो ये हम कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का काम है। ये काम शुरू होता है छत्रपति शाहू जी महाराज से, ये काम शुरू होता है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से, मां सावित्रीबाई फूले से। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद माननीय काशीराम साहब, और काशीराम साहब के बाद इस कारवां को, इस मिशन को यदि कोई लेके चला तो माननीय बहन जी थी। और आज के दौर में यदि कोई इस काम को लेके चल रहा है, इस कारवां को कोई आगे बढ़ा रहा है, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद। और काम क्या था? काम था कि 85% का इस देश के संसाधनों पर कब्जा कैसे हो। ये जो 85% आबादी है इस देश की सत्ता शासक पर काबिज कैसे हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 76 साल की आजादी में इस देश ने कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। तमाम पार्टियां, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हे शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों, मैं तुम्हें संविधान दे रहा हूं और इस संविधान में मैं तुम्हें वोट की ताकत दे रहा हूं। आप इकट्ठा होकर के अपनी एक ताकत बनाएं, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएं और राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता हासिल करें और इस देश के सत्ता पर आसीन हो, इस संसद को कब्जाएं, इस लाल किले की प्राचीर से नीला झंडा फहराएं, इस लाल किले की प्राचीर से जय हिंद का उद्घोष लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो लोग इस काम को लेके चल रहे थे, पूर्व के जो लोग थे, उनके दिल में, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट थी कि मिशन चलता तो है लेकिन अपने अंजाम तक पहुंचता नहीं। जिस दिन ये मिशन अंजाम तक पहुंच गया, अभी 550 सांसद हैं संसद में, लेकिन जय हिंद का उद्घोष पहली बार मजबूती से अगर किसी सांसद ने संसद में लगाया तो वो आपके नेता चंद्रशेखर आजाद। आज 550 सांसदों में अगर सबसे ज्यादा बुलंद आवाज किसी की है तो वो आपके नेता चंद्रशेखर आजाद की है। तो काशीराम साहब इस दुनिया में अब नहीं आने वाले, लेकिन काशीराम साहब के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया में आ चुके हैं और ये मिशन अब रुकेगा नहीं जब तक हम दिल्ली की सत्ता नहीं कब्जा लेते। आने वाला जो 2027 का चुनाव है, मैं ये कहता हूं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन परिवर्तन जरूर होता और ये परिवर्तन 2027 में आपको बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेगा। काशीराम साहब ने हमारे लिए एक पार्टी बनाई थी। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के साथी कहते थे भाई तुम्हारा संगठन चल रहा था तो ठीक था, लेकिन आपने पार्टी गलत बनाई। पार्टियां तो इससे पहले भी बनी। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आरपीएफ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में उस पार्टी में मनुवादी लोग घुस गए और उस पार्टी को कब्जा किया। काशीराम साहब चाहते तो उसी पार्टी में रह के काम कर सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। ऐसे ही आज बहुजन समाज पार्टी में मनुवादियों की एंट्री हो चुकी है। वहां एक मनुवादी बैठ गए, सतीश चंद्र मिश्रा आके, अब बहुजन समाज पार्टी नहीं, ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई।
जो पार्टी काशीराम साहब ने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े मुसलमानों के लिए खड़ी की थी, उस पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। वो खत्म हो गई, नेस्तनाबूद हो गई, बीता हुआ कल हो गई। कारण ये था कि आप अपने मिशन से हट गए, आप अपने मिशन से भटक गए। काशीराम साहब कहते थे कि इस देश के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, यही तीनों इस देश की सत्ता पर काबिज हो सकते थे यदि इकट्ठे हो जाते, और हो भी रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के हर प्रदेश से MP और MLA निकल कर आने लगे, लेकिन उस मिशन को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कुछ लोगों ने उसमें उस नारे को बदल दिया और उस नारे को बदल कर दिया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। काशीराम साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मेरी बात गलत हो तो बताइए। एक साथी हंस रहे, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब सर्वजन की तो इस देश में 15 पार्टियां, बहुजनों की तो एक ही थी, उसमें भी सर्वजन बिठा दिया। तो बहुजन जाएगा कहां? बहुजन निराश था। 2006 में जब काशीराम साहब इस दुनिया से चले गए, जैसा कि कहा गया है और जैसा कि मैं कहता हूं कि जब तक इस लाल किले की दीवार से एक नेता जय भीम का उद्घोष करके जय तिरंगा नहीं फहराएगा, तब तक बहुजन नायक इस देश में आते रहेंगे। जब तक ये मिशन, ये कारवा, ये काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस देश में बहुजन नायक आते रहेंगे। और मेरे मुसलमान साथी बैठे, मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, आप जुड़िए। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला। आज इस देश में आपका कत्लेआम हो रहा है, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, लफ्ज़े मुसलमान के नाम पर। कहां नहीं मारा जा रहा? मैंने अभी भाई का, अभी परसों भाई का एक ट्वीट देखा अपने नेता का। अभी आपने एक वीडियो वायरल की, ट्रेन में बुजुर्ग के साथ 4-5 नौजवान बातचीत करते हुए देखे हुए, और एक लड़का साबिर मलिक चरखी दादरी हरियाणा में काट दिया गोरक्षा के नाम पर, और उसके बाद एक मिश्रा मार दिया, वो भी गोरक्षकों ने मारा, गलत फहमी में मार दिया कि साथ मान जा रहा। तो भाई ने ट्वीट किया अभी 2-3 दिन पहले, मैंने आज तक किसी नेता को ये लिखते हुए नहीं देखा कि मेरे लोगों का कत्ल हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे नेता चंद्रशेखर आजाद ने ये ट्वीट लिखा, किसके लिए लिखा? मेरी कौम के लिए लिखा, मुसलमानों के लिए लिखा कि हरिद्वार में एक वसीम कुरैशी मार दिया, चरखी दादरी में सलीम मलिक मार दिया, बुजुर्ग में उन नौजवानों को पीटा गया। ऐसे बहुत से मसले मसाइल हैं जहां चंद्रशेखर आजाद मेरे नेता बोलते हैं, लड़ते हैं और आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। जिन स्थापित पार्टियों को आप वोट दे रहे हो, जो स्थापित पार्टियां आपका वोट ले रही हैं, वो आपके लिए ना बोल रही हैं ना लड़ रही हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में तो ये यादव आपका भला करने वाले हैं। आज इस देश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक बुलंद नाम, एक बुलंद परचम फहरा रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ये देश में बहुजन समाज खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे शोषित, वंचित, पीड़ित, अकलियत, मुस्लिम सब इकट्ठा आजाद समाज पार्टी के झंडे तले हो रहे हैं। आइए और जुड़िए और इस कारवा को मजबूत कीजिए और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत कीजिए। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 11 तारीख में हमारे नेता ने संविधान बचाओ महासम्मेलन रामलीला मैदान में मुनक्किद किया है, ऑर्गेनाइज किया है। आज यहाँ 30-32 प्रधान
इस प्रोग्राम में आए। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं उन सबका इस पार्टी में स्वागत करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर, आपके सपनों पर ही हम और हमारे नेता काम करेंगे। आपको कभी निराश नहीं होने देंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 11 तारीख के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं रविंद्र प्रधान जी से भी ये चाहूँगा कि 11 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिला कमेटी के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाकर 11 तारीख में रामलीला मैदान पहुँचने का काम करेंगे। आएंगे ना? हाथ उठा के मुझे बताएं 11 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अपनी बात यही खत्म करता हूँ कि एक दिन हम इन जहरीली पार्टियों को इस देश से खत्म करेंगे। इन जहरीली पार्टियों को, इन जहरीले संगठनों को जो हिंदुत्व के नाम पर मानवता का खून बहा रहे हैं, हम इन्हें खत्म करेंगे। और जितने भी संगठन हैं, इन सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी है और ये भीम आर्मी एक दिन विश्व का सबसे बड़ा संगठन होगा और यही भीम आर्मी सारे जहरीले संगठनों को खत्म कर रहा है। आज 2 ही जातियों पर जुल्म सबसे ज्यादा हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात, सोचने वाली बात। टारगेट बना करके आप पर जुल्म हो रहा है। दलित और मुसलमान। दलित आज भी घोड़ी के नाम पर पूछता है, मूछे रखने के नाम पर मारा जाता है, मंदिर में घुसने पर मारा जाता है, मटका छूने पर मारा जाता है। कौन सी युग में जी रहे हैं? ये मनवादी हिंदुत्ववादी संगठन मानते ही नहीं। इनको ऐसे को ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा, तभी माने। और ऐसे जहरीले संगठनों के लिए ही भीम आर्मी बनी है और हमारे कार्यकर्ता, मुझे उम्मीद है, ऐसे जहरीले संगठनों को दफन करने का काम है। तो दलित और मुसलमान पर मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, हमें और तुम्हें मिलना पड़ेगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर आ पाया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।